नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सर्वजीत सिंह है। मैं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित संजीवनी क्लिनिक में एक फिजिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। विषय है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किडनी का प्रत्यारोपण या आम बोलचाल की भाषा में किडनी को बदल देना। कब ये ज़रूरत पड़ती है? किडनी जब अपना कार्य करना बंद कर देती है। ठीक है, अब आपको लगा कि ये टॉपिक क्यों लिया, किडनी ट्रांसप्लांट का टॉपिक क्यों लिया? तो दोस्तों, एक हमारे बहुत ही चर्चित पॉलिटिशियन या राजनेता हैं लालू प्रसाद यादव जी। तो ये खबर आई है कि उनकी जो किडनी ट्रांसप्लांट जो है उनका सिंगापुर में हो रहा है। तो साहब, ये लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए करना पड़ रहा है कि वो लंबे समय से मधुमेह यानी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे। 75 वर्ष के हैं लालू प्रसाद यादव जी, लंबे समय से पीड़ित रहे हैं और तो इस वजह से उनकी जो है किडनी खराब हो गई। ठीक है, तो अब ये सिंगापुर में प्रत्यारोपण हो रहा है। तो आपको लग रहा है सिंगापुर में क्यों करा रहे हैं? तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, करा सकते हैं। भारत में प्रत्यारोपण काफ़ी होता है। भारत तीसरे नंबर पे है विश्व में प्रत्यारोपण की संख्या के आधार पर। हालांकि भारत में जो प्रत्यारोपण है वो मुख्यतः जो है रिलेटिव्स और उन लोगों के उससे ही होता है। यहाँ पे जो कैडेवर डोनर यानी कि जो मृत व्यक्ति से जो किडनी ले जाती है उसकी संख्या काफ़ी कम है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब उनकी बेटी जो है रोहिणी आचार्य वो किडनी दे रही हैं। तो बेहतर है जो संबंधी होते हैं उनकी किडनी जो है मैच करती है। तो अब ये मैच क्या होता है एक्चुअली जो है, अब किडनी है, अब किसी की भी किडनी लेंगे तो है तो शरीर से बाहर की चीज़, दूसरे की तो शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है। तो मैच जितना बेहतर होगा शरीर प्रतिक्रिया उतनी ही कम देगा। 12 एंटीजन मैच किए जाते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप ब्लड ग्रुप का करते हैं तो ब्लड ग्रुप में आप देखते हैं कि ए वाला ए को, बी वाला बी को, वाला इस तरह से आप जानते बेसिक। तो वो एक मैचिंग हुई। इस तरह से 12 मैचिंग की जाती है। तो जितनी मैचिंग होती है उतना ही माना जाता है कि ये एफिशिएंट डोनर है या ये मतलब इसका किडनी लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो मैच करता है। जितने ज़्यादा संबंधी होंगे, करीब होंगे, उतना ज़्यादा वो पॉइंट पे मैच करेगा। इसलिए वो देने की जो है उनकी बेटी ने। दूसरी बात अब ये होती है बड़ी कॉमन कि अरे भाई 2 किडनी होती हैं, आप जानते हैं, अरे एक किडनी दे देंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ये भी बड़ी कॉमन क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं बताऊँ आपको, 1000 व्यक्ति में 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी एक ही किडनी होती है। सोचिए, करोड़ों की जनसंख्या है भारत में, तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो एक ही किडनी पे हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े आराम से जीते हैं। इसलिए उनकी बेटी उन्हें किडनी देने को तैयार है। ठीक है, अब ये है कि किडनी कब ऐसा लगेगा कि किडनी बदलनी है आपको या उसका प्रत्यारोपण होता है। तो एक जांच होती है मेडिकल जिसको GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी एक दर होती है जिससे फिल्ट्रेशन का पता चलता है किडनी के किस दर से वो फिल्ट्रेशन यानी करीब। मैंने बताया कि आपको वो छानने का कार्य करती है, अशुद्धियों को छानने का कार्य करती है, तो आपको पता ही होगा। तो वो अगर वो 90 ml प्रति मिनट से ज़्यादा है तो आपकी किडनी फंक्शनल है, ठीक है। और अगर वो 15 मिलीलीटर प्रति मिनट से कम है तो मतलब आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जो खून जो है एक मशीन के थ्रू गुजारा जाता है, उसमें से अशुद्धियाँ निकाल ली जाती हैं, फिर वो खून आपके उसमें प्रवाहित होता है। तो ये एक बड़ी कम्बरसम प्रक्रिया होती है। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस, कई और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं। तो डॉक्टर ज़्यादातर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। आजकल ट्रांसप्लांट सुलभ ये हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बात है कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही क्यों पड़े, हम किडनी के कैसे लक्षण पहचाने, कब जांच कराएं। देखिए, किडनी के जो रोगी होंगे उनको पेशाब आएगा, बार बार रात में पेशाब आएगा, है ना, पैरों में सूजन हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, और बहुत अगर एस्टिमेटेड GFR या GFR बहुत कम हो जाएगा तो उल्टी, उबकाई, शरीर पर चकत्ते, खून की कमी, सूजन वगैरह शरीर में ये सब होनी, तो आपको जांच करा लेनी है। समय रहते करा लेंगे, आपका GFR बेहतर होगा तो आप लंबे समय तक किडनी ट्रांसप्लांट को टाल सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमको इसकी जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या कहता है कि कौन कर सकता है किडनी का दान?
है ना। कोई भी जीवित व्यक्ति किडनी का दान कर सकता है। संबंधित व्यक्ति की किडनी ज़्यादा कंपैटिबल होती है, मैंने बताया, है ना, 12 पॉइंट में ज़्यादा मैच करते तो वो ठीक है। तो ऐसे दोस्त या रिश्तेदार भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन भारत में जो है ज़्यादातर यही लोग देते हैं। एक और होता है कि जैसे कोई व्यक्ति दुर्घटना में मृत हो गया, ठीक है, तो उसको कैडेवर डोनर या मतलब मृत व्यक्ति से वो जो डोनर वो होता है उससे लिया जाता है। उसकी संख्या भारत में कम है। वो जो अंगदान की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, अगर वो ज़्यादा होगी तो आम आदमियों को भी जैसे वैसे जो रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रही किडनी अगर, तो उनको उनके माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन जो भारत में संख्या कम है तो इस पर सोचने की ज़रूरत है ना। मैंने पहले ही बताया कि एक किडनी पे आप आराम से जी सकते हैं, तो रिश्तेदार भी देने में हिचके ना दे सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अभी किडनी बदलने की क्या प्रक्रिया होती है बताएं। आपको लगता होगा कि एक किडनी निकाला, 2 में से फिर दूसरी किडनी को लगा दी, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों किडनी वो वहीं रहती है। दाहिनी जांघ में ऊपर के हिस्से में ये जो डोनर वाली किडनी होती है ये लगाई जाती है, ठीक है। और अब मैंने पहले ही बताया आपको कि अब आप कोई चीज़ बाहर से लगाओगे तो जो है शरीर उसका विरोध करेगा, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं अंग्रेजी में इम्यूनोसप्रेसेंट, यानी इम्यून को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबाने का जो मतलब, यानी कि जो कि तक आपको दिया जाता है ना। तो इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है, तो वो लंबे समय तक चलेगा। अभी ज़्यादा मैचिंग होगा तो ज़्यादा इम्यूनोसप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूर की मैचिंग हुई तो थोड़ा सा इम्यूनोसप्रेशन तो ये लगा देना पड़ता है, तब किडनी जो है वो फंक्शन होती है। अब ये है कि किडनी को सुरक्षित रखने तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, नमक का सेवन कम करें, पानी जो है उचित मात्रा में पिएं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें। भारत डायबिटीज़ की राजधानी आप जानते हैं, और डायबिटीज़ में जो ये प्रक्रिया जो है क्षरण की, किडनी की तेज हो जाती है, ठीक। तो आप इसको कंट्रोल रखें। ये दोनों साइलेंट किलर है, पता चलता नहीं ना। डायबिटीज़ का पता चलेगा टाइम से, समय समय पे जांच कराएं अगर डायबिटीज़ है, कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर, इसके अलावा अन्य कई कारण हैं। कई बार दवाइयों की वजह से भी हो जाता है, कई बार अन्य किसी इन्फेक्शंस की वजह से भी फेल होती है। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हमारे यहाँ हाथ में हैं, जो कंट्रोल करना है वो कर सके, तो हमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का कंट्रोल। लालू प्रसाद यादव जी के केस में भी देखिए, वो लंबे समय तक से डायबिटीज़ और उससे पीड़ित थे, तो हम किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि देखिए ठीक है कैसे भी, पर ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया तो है ही है ना। और फिर जो है जो प्राकृतिक चीज़ है वो तो प्राकृतिक ही रहती है, ठीक है। तो अपनी किडनी का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान